हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज यूपी होमगार्ड के लिए बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं। अगर आप सिर्फ 15 क्वेश्चंस में से अगर आप 10 प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर दे देते हैं तो आपकी जो वर्दी है बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, आप इस सीरीज को जरूर अंत तक देखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्नों को निचोड़ के लाया हूं जैसे कि नींबू से रस को निचोड़ा जाता है, ठीक इसी तरीके से पुराने मॉडल पेपर से प्रश्नों को निचोड़ कर लाया हूं जो 2026 में यूपी होमगार्ड में होने वाले प्रश्नों में हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्यारे बच्चों में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। पुराने पेपर का बिल्कुल निचोड़ लेकर आया हूं। एक क्लास नंबर फर्स्ट है, तो वर्दी पाना चाहते हो तो प्यारे साथियों 15 में से 10 प्रश्न अगर आप उत्तर सही दे देते हैं तो आपकी वर्दी जो है बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो चलिए बिल्कुल बात करते हैं। ये सीरीज जो आपका है फर्स्ट क्लास है, इसी तरीके से सेकेंड थर्ड या फिर और क्लास आएंगे। तो पहले आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी है कि नहीं, क्लास आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है जो आपके यूपी होमगार्ड पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो सही उत्तर आप लोगों को देना है। पहला ऑप्शन है बरगद, दूसरा है पीपल, तीसरा है अशोक, चौथा है आम। तो प्यारे साथियों, जो आपका बरगद होता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष यानी कि अशोक जो हमारा होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष होता है। प्रश्न नंबर अगला प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। प्रश्न क्या है, गोमती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख नगर स्थित है। वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है, आगरा है। प्यारे साथियों, गोमती नगर के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। चलते हैं अगला और बेहतरीन क्वेश्चन। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है। यानी कि जो भारत का कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है, आप लोगों को आंसर देना है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं 7.33% हिस्सा है। कितना है, 7.33% क्या है, अपना हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। बहुत अच्छा, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है। क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25 मार्च, यहाँ पे 15 अगस्त और 10 नवंबर। तो प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर होने वाला है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अगला बेहतरीन प्रश्न जो कि आपका इंतजार कर रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सभी लोग जानते हैं नील नदी। कौन सी नदी है, नील नदी। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर अपना ट्विटर। ट्विटर का नया नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है और कई बार आया हुआ है। प्यारे बच्चों, ट्विटर का नया नाम क्या है, तो ट्विटर का जो नया नाम है मेरे प्यारे साथियों वे क्या है, वो क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किन शहरों में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। वाराणसी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, ये दोनों में, या फिर इलाहाबाद जो कि इसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो कि अन्य राज्य में होता है। प्यारे साथियों, जो कुंभ का मेला लगता है इन 4 जगहों पे लगता है। कहाँ पे, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में लगता है। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है, यानी कि आंसर आ रहा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो आप सभी लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप। कौन सा द्वीप, एशिया महाद्वीप। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब, किस वर्ष हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो भारत के स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की पहली जो जनगणना है वो 1991 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथियों, 1991 नहीं, 1951 ईस्वी में प्यारे साथियों, 1951 ईस्वी में। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की राजभाषा कौन सी है। भारत जो अपना देश है उसकी जो राजभाषा है क्या है, तो प्यारे साथियों अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है। तो प्यारा सा आंसर आपका इंतजार कर रहा है ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों,
ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला, होम गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है। होम गार्ड का उद्देश्य क्या होता है? केवल युद्ध के दौरान सुरक्षा प्रदान करना, केवल आपदा रहित कार्य करना, आंतरिक सुरक्षा स्थितियों के रख रखाव में पुलिस की सहायता करना और आपातकालीन स्थितियों में समुदाय की मदद करना, या फिर केवल सीमा सुरक्षा करना। तो आपका प्यारा सा आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो होमगार्ड बनना चाहते हैं अपने दायित्व को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला प्यारे साथियों, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कानपुर शहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर शहर को कहा जाता है। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे साथियों जो आपका इंतजार कर रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सरोजिनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है, मायावती है, या फिर आनंदीबेन पटेल हैं? तो आपको राइट आंसर पता है ना, तो आप लोग सभी लोग बता दीजिए कि सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे साथियों जो आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो प्यारे साथियों सारनाथ। कहाँ पे दिया था? यहाँ पे सारनाथ